पोल शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट। श्री कृष्ण की कहानी बदल गई है, अब युग बदलेगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने धर्मशास्त्रों में यही पढ़ा है, यही सुना है और सोशल मीडिया में सैकड़ों ऐसे चैनल हैं जो आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण सभी स्त्रियों के पति हैं, जो चाहे उन्हें अपना पति बना ले। राधा रानी की जो भक्ति करता है, राधा रानी स्वयं अपना सिंदूर उसे प्रसन्न होकर दे देती हैं और खुद राधा रानी की कितनी ही सखियां जो श्री कृष्ण को मनी मन चाहती थीं, उनका विवाह राधा रानी ने श्री कृष्ण से कराया है। राधा रानी का विश्वास है कि प्रेम बांटना चाहिए और श्री कृष्ण महाप्रेमावतार हैं। हर स्त्री के लिए उनकी भुजाएं खुली हुई हैं। कलिकाल का ये महाज्ञान है। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम सब, और जो इसका विरोध करता है वो महापापी है। आध्यात्म को न जानता है न समझता है। वो क्या जाने गोपियों का प्रेम, रासलीला का महत्व, रानियों का प्रेम, रासलीला का महत्व। और स्वयं माता रुक्मिणी जो लक्ष्मी हैं, कई बहनों के साथ, कई देवियों के साथ, जिनकी संख्या टोटल 16,108 है, उनके साथ श्री कृष्ण संग प्रेमालाप में व्यस्त रहती हैं। जहाँ सीता के पति राम अपना प्रेम देवी सीता के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री पर नहीं लुटाना चाहते, वहीं राधा स्वयं अपना प्रेम गोपियों और श्री कृष्ण की रानियों को बांट देती हैं। राधा रानी की महिमा अपरंपार है। राधा रानी सीता से बिल्कुल विपरीत हैं और रुक्मिणी जो स्वयं माता लक्ष्मी हैं, उन माता लक्ष्मी ने स्वयं को हजारों बार, हजारों में विभक्त करके श्री कृष्ण को कूट कूट कर प्यार दिया है। एक पुरुष हजार नारियां, ये कलिकाल में भगवान का चित्रण है। राम मनुष्य हैं, उनकी एक ही पत्नी है सीता। श्री कृष्ण परम भगवान हैं, वो किसी भी स्त्री को मना नहीं करते हैं, जो चाहे जब चाहे शादी कर ले। जबकि राम देवी सीता की अग्नि परीक्षा ले लेते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। अपनी पत्नी सीता को राम जरा भी प्रेम नहीं करते हैं। यही छवि आज समाज में भगवान के दोनों अवतारों की है। पर क्या ये सत्य है या सिर्फ कली की माया? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का काला खेल, सुप्रखा का रचा चक्रव्यूह, जिसमें सारी मानव जाति आज फंस गई है। जहाँ सीता अपना पति किसी को नहीं देना चाहती, राम एक पत्नी व्रत ले लेते हैं, वहीं राधा स्वयं श्री कृष्ण से विवाह ना करके अपना पति हजारों करोड़ों स्त्रियों को दे देती हैं। वो प्रेम पाने में नहीं, प्रेम बांटने में विश्वास करती हैं। और इसके अतिरिक्त भोगियों को ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है कि कृष्ण प्रेमावतार हैं, हर स्त्री का प्रेम स्वीकार कर लेते हैं। आदिशक्ति राधा स्वयं सबको अपने कृष्ण को सौंप देती हैं। उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि वो प्रेम की देवी हैं। प्रेम बांटना उनका स्वभाव है। वो सीता से बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ सीता अपना पति सुपर्णखा से शेयर नहीं करना चाहती, वहीं राधा अपने पति से स्वयं विवाह न कर प्रेमिका बन सबको बांट देती हैं। और श्री कृष्ण इस तरह महाप्रेमावतार बन गए हैं। और जब एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि रावण ने देवी सीता को प्राप्त कर लिया है, तो यहीं पर भोगवादियों का दोगलापन प्रकट हो जाता है। ये कहते हैं कि जगदम्बा को प्रभु के अलावा कोई छू नहीं सकता। उनका नाम रावण के साथ जोड़कर आदिशक्ति का अपमान मत करो। त्रेता में तो रावण देवी को हर ले गया था, बिना छुए तो नहीं हरा होगा। और जो चेतना के रहस्य को जानते हैं, शरीर की नश्वरता को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जब संसार ही मिथ्या है, यहाँ के संबंध ही सत्य नहीं है, तो देवी को रावण प्राप्त कैसे कर सकता है? आदिशक्ति कोई शरीर मात्र नहीं है जो छूने से अपवित्र पवित्र हो जाएं। वो मूल चेतना है, महामाया है, उनका ही रचा सब खेल है। और कहानी इस बार इसीलिए ऐसी है कि जीवात्माओं की आसक्ति से उत्पन्न जो भ्रमजाल द्वापर के कारण हो गया है, वो समाप्त हो जाए। और रावण हो या सुप्रखा, सब शिव शक्ति कहें या राधा कृष्ण, उनसे उत्पन्न जीवात्माएं ही हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं। सबकी चेतना एक ही है। जो चेतना के रहस्यों को जानते हैं, वो ही पोल शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट और देवी वैष्णवी और कल्कि की कहानी का रहस्य समझ सकते हैं। और सत्युग का आधार ही शरीर से ऊपर चेतना के सत्य को जानना और मानना है, और ईश्वर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को समझना, जानना और मानना है। भोगवाद, बहुपत्नीवाद को धर्म और ईश्वर दोनों से दूर करना है।
सीताराम के प्रेम पर शुक्राचार्य की काली नज़र। इस वीडियो में हमने भगवान राम की कहानी को ठीक ठीक बताया है और सारे प्रमाण और सत्य बताए हैं, जिसके आधार पर ये पूर्णतया निश्चित है कि ना तो देवी सीता का भगवान राम ने त्याग ही किया था और ना उनकी कोई अग्नि परीक्षा ही हुई थी। अग्नि परीक्षा और सीता परित्याग शुक्राचार्य के अनुयायियों कालनेमी रचनाकारों की करतूत है, जिसकी रचना कलिकाल में ही हुई है। त्रेता में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, जनता के संदेह से जो अयोध्या की प्रजा ने देवी सीता के चरित्र पर किया था, उसी कारण देवी सीता ने स्वयं ही अज्ञातवास ले लिया था और फिर राम ने संपूर्ण जीवन देवी के विरह में जिया और भूमि पर शयन किया, सन्यासी सा जीवन जिया, पर दूसरी स्त्री का विचार नहीं किया। और सीता ने भी रावण के वैभव को ठुकरा दिया और राम ने भी सीता के अतिरिक्त कभी किसी दूसरी स्त्री का ध्यान और विचार नहीं किया। ये प्रेम और समर्पण की उत्कृष्ट कहानी है, जिसे कालनेमियों ने अग्नि परीक्षा और सीता परित्याग के झूठे आरोपों से मलिन कर दिया, दूषित कर दिया। और हम अपने बहुत से वीडियो में और राधा कृष्ण के प्रेम से शुक्राचार्य को समस्या इस वीडियो में बता चुके हैं कि परमात्मा अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं। शिव की एक ही पत्नी है शक्ति, राम की एक ही पत्नी है सीता और श्री कृष्ण की एक ही पत्नी है देवी राधा। और किसी अन्य गोपी को श्री कृष्ण नहीं जानते हैं और श्री कृष्ण की पत्नियां भी वही स्त्रियां हैं जो त्रेता में भगवान राम पर मोहित हो गई थीं, उनके रूप और देह पर कामासक्त हो गई थीं और उनके एक पत्नी व्रत के कारण उन्हें पा न सकें। और इसी कारण श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने जगदम्बा देवी राधा से विरह सहन किया और एक ही जन्म में हजारों विवाह करके सबकी इच्छा पूर्ण की और हजारों अवैधिक रीति से विवाह करके भगवान ने ना तो जगदम्बा का स्थान और एकाधिकार किसी को दिया और ना ही उनका सम्मान किसी को दिया। और रुक्मिणी से लेकर 16,108 विवाहों में एक में भी भगवान की बारात नहीं निकली। दूल्हा बारात विदाई जैसी किसी रस्म का कोई पालन नहीं हुआ। अधिकांश विवाह युद्ध और विवाद के माध्यम से हुए। रुक्मिणी का विवाह भी ऐसा ही था। उसके विवाह में युद्ध और रक्तपात भी हुआ और उसे अपने माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हुआ अपने विवाह में। वैसे हमारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर ही होते हैं, जैसे हमने हाल फिलहाल में कलि पुरुष की काली माया में ट्रैप है सारी दुनिया, बन के महारुद्र, गायत्री मंत्र व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है, चेतना का परम रहस्य, सूर्य से सत्ता में परिवर्तन, ऐसे बहुत से अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं। पर राधा कृष्ण के प्रेम से शुक्राचार्य को समस्या इस वीडियो में हमें कमेंट मिला है किसी परेशान आत्मा से कि हर वीडियो में एक ही बात हम रिपीट करते हैं, तो हम बता दें कालनेमी रचनाकारों ने हजारों ग्रंथ लिखकर भगवान कृष्ण को हर स्त्री का पति बना दिया है, लोगों का दिमाग करप्ट कर दिया है, कली की ऊर्जा से भर दिया है। तो हमारा तो एक ही चैनल है जहां हमें बोलने का मौका मिला है, तो हम तो सत्य ही कहेंगे। जीवात्माओं की आसक्ति के परिणाम भी बताएंगे, राधा कृष्ण का सत्य संबंध भी बताएंगे और परमात्मा की एक ही पत्नी है, श्री कृष्ण की एक ही पत्नी है देवी राधा। इस सत्य को हम बार बार, हजारों बार, करोड़ों बार बताएंगे जब तक लोगों के मन मस्तिष्क को हम कली की माया से मुक्त नहीं कर देते। हम अपनी बात को जरूर रिपीट करेंगे। कालनेमियों के पास हजारों झूठी किताबें हैं, तो हमारे पास हमारा चैनल है, सत्य की तलवार है, हम उसका प्रयोग बार बार करेंगे। कली की सेना का हम नाश करेंगे। आज जो हमने बताया है श्री कृष्ण का सत्य, उनका देवी राधा के प्रति समर्पण और प्रेम का आधार समर्पण ही है। जैसे सीताराम का और राधा कृष्ण का है, हजारों दैहिक संबंध प्रेम का आधार नहीं है, बल्कि एक देवी को हृदय का समर्पण ही प्रेम का आधार है। यही श्री कृष्ण की कहानी का अटल सत्य है और यही उनके महाप्रेमावतार होने का आधार भी है और कारण भी है। और अब जब धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो श्री कृष्ण का सत्य ही सतयुग का आधार बनेगा। कालनेमियों की झूठी कहानी अस्वीकार होगी और भगवान का योगेश्वर रूप ही प्रकाशित होगा। परमात्मा की एक ही पत्नी है आदि शक्ति, जो त्रेता में सीता हैं और द्वापर में राधा हैं। और भगवान के लिए स्त्री पुरुष सभी एक बराबर हैं। भगवान
ने स्त्रियों के लिए कोई अलग से स्कीम नहीं चला रखी है। लोग कलयुगी हैं, भगवान नहीं। भगवान के यहाँ सभी एक बराबर हैं। वहाँ धरती लोक की तरह स्कीम नहीं चलती है, सिर्फ भक्ति चलती है। जो हृदय से समर्पण करेगा फिर वो भगवान को पूरा पूरा प्राप्त करेगा। कबीर, मीरा, सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीर कहते भी हैं, प्रेम गली यदि साकरी, जामे दो न समाए। जो भगवान से प्रेम करेगा उनमें विलीन होगा। वहाँ 2-4 हजार का कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर कोई पुरुष नहीं, विशुद्ध चेतना है, भगवती से युक्त ओंकार स्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा हैं वो। मीरा की तरह कोई भी उन्हें पति बनाकर चेतना जगत में पा सकता है, पर सुप्रखा की तरह भौतिक जगत में सिर्फ पा सकता है उनका शरीर, ना कि उनकी चेतना, वो भी अपनी आसक्ति के कारण, जिसका प्रेम और भक्ति से नहीं बल्कि सांसारिक आकर्षण से मतलब है। रुक्मिणी माता लक्ष्मी नहीं, सुप्रखा है, तभी तो उसे हरण भी पसंद है, राक्षस विधि से विवाह भी पसंद है। तभी श्री कृष्ण सहित उसके पुत्रों ने उसकी आंखों के सामने ही संसार त्याग दिया है। द्वारिका भी डूब गई है और हजारों सौतनों के साथ वो द्वारिका में श्री कृष्ण संग रही, वो भी अवैध विवाह के माध्यम से। ये प्रेम कहानी नहीं, माता लक्ष्मी की कहानी नहीं, भोगों और उसके परिणाम की कहानी है। और पोल शिफ्ट के साथ जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, डायमेंशन चेंज हो रहा है, डायमेंशन हाई हो रहा है, 5D चेतना जगत के रहस्य खुल रहे हैं, 5D का डोर ओपन हो रहा है। तो सतयुग में काल नेमियों की रची श्री कृष्ण की कहानी नहीं, राधा कृष्ण के प्रेम और समर्पण, भगवान के योगेश्वर रूप की सत्य कथा ही प्रमाणित होगी। एनर्जी शिफ्ट, पोल शिफ्ट के साथ ही सब बदल जाएगा। सतयुग में कली की माया नहीं चलेगी, शुक्राचार्य और काल नेमियों की ऊर्जा काम नहीं करेगी। सतयुग धर्मयुग है, जहाँ धर्म के चारों चरण होंगे, सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा का साम्राज्य होगा। मायावी झूठी कहानियों का नाश होगा और परमात्मा का सत्य स्वरूप और श्री कृष्ण की सत्य कथा, देवी राधा के प्रति, आदि शक्ति के प्रति जो उनका प्रेम है वो प्रकाशित होगा। धर्म में कोई मिलावट नहीं होगी, ईश्वर का सत्य स्वरूप ही प्रकाशित होगा। धर्म और ईश्वर से संबंधी भोग विलास से भरी सभी मान्यताओं का अब अंत होगा, सभी झूठी मान्यताओं का अब अंत होगा। कली की माया ने जो भगवान राम के देवी सीता के प्रति प्रेम को झुठलाया, श्री कृष्ण को करुणों का प्रेमी बताया, सुपर्णखा की झूठी माया दिखाई और भगवान श्री कृष्ण का देवी राधा के प्रति जो प्रेम और समर्पण है उसे झुठलाया, सब उल्टा उल्टा लोगों को दिखाया। तो अब कली, शुक्राचार्य और सुपर्णखा तीनों का खेल समाप्त होगा। जब राम सीता के अतिरिक्त किसी के नहीं हो सकते तो राधा अपने श्री कृष्ण को क्यों दूसरी स्त्रियों को देंगी। ऐसी मायावी काली माया, कली की माया, सुपर्णखा के गंदे खेल का अब द एंड होगा। यही परमात्मा की इच्छा है और आदि शक्ति का संकल्प है। अब जो धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो कली के दिखाए सारे मानक और मत पूर्णतया समाप्त होंगे और प्रेम और समर्पण का सत्य स्वरूप ही जगत में स्थापित होगा, जिसके आधार पर धरती पर सतयुग का अवतरण होगा। हरिओम।